नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में 13 जिलों के पटवारियों को मिली राहत। 13 जिलों के 20 पटवारियों को हाईकोर्ट से राहत। धमतरी में 3 बड़े व्यवसायियों के घर छापेमारी। आईटी ने की छापेमारी। देर रात से जांच में जुटी टीम। उज्जैन में जैन मंदिर तोड़े जाने का विरोध। सकल जैन समाज हुआ लामबंद। मतदान बहिष्कार करने के लिए चेतावनी। उज्जैन में श्रद्धालुओं पर थूकना पड़ा महंगा। प्रशासन ने आरोपियों को सिखाया सबक। आरोपियों के मकान पर चला बुलडोजर। और बिलासपुर में सड़कों पर आवारा पशुओं से लोग परेशान। मामले में एससी ने लिया संज्ञान। नगर निगम को नहीं है कोई परवाह। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 13 जिलों की कुल 20 पटवारियों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। आपको बता दें, पूरे मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा पटवारियों को राहत देते हुए स्टे लगाया गया है। पूरा मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर देवास कलेक्टर ने प्रकरण दर्ज किया था। दरअसल पिछले दिनों देवास कलेक्टर द्वारा धोखाधड़ी को लेकर 13 जिलों के 20 पटवारियों पर प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें भोपाल, मंदसौर, खंडवा, विदिशा सहित अन्य जिले के पटवारी शामिल हैं। इन सभी पटवारियों पर प्रकरण दर्ज किया गया था। तो उसके बाद पटवारियों द्वारा संयुक्त रूप से हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई करने के बाद पटवारियों की गिरफ्तारी से लेकर प्रकरण में अन्य किसी कड़ी को जोड़ने पर पूरी तरह से स्टे लगाया गया है। पटवारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे कलेक्टर ने देवास जिला में। ये कुल 27-28 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप था और इसमें जो क्षतिपूर्ति राशि का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, उसमें आरोप ये थे कि पटवारियों ने अपने खाते लगा दिए या रिश्तेदारों के खाते लगा दिए। उस पर कोर्ट में आज सुनवाई थी और उसमें ये क्लैरिटी आई है कि कोई जांच कलेक्टर ने इंडिपेंडेंट रूप से नहीं की है और सीएजी की रिपोर्ट में जो एक सॉफ्टवेयर में भी गलती है और इस संबंध में कोई दस्तावेज जो चाहिए जरूरी, वो भी दस्तावेज नहीं है प्रकरण में। केवल एक कलेक्टर की चिट्ठी पे एफआईआर हो गई है, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं है। इसलिए ये सब देखते हुए सभी पटवारियों की जो शिकायत है उस पर कोर्ट ने इंटरिम रोक लगाई है कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होना चाहिए पटवारियों के अगेंस्ट में और बाकी रोक लगाई है। जांच चलती रहेगी, लेकिन कोई पटवारियों का कोई अरेस्ट वगैरह नहीं होगा। कुल 20 पटवारियों के खिलाफ शिकायत। धमतरी और कुरुद के 3 बड़े व्यवसायियों के घर आयकर विभाग के द्वारा कल देर शाम छापेमारी की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि व्यवसायियों में राइस मिलर अजय बर्डिया, कुरुद के रोशन चंद्राकर और धमतरी के राजेंद्र लुंकर के घर छापेमारी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, फिलहाल आईटी की टीम जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार शहर के प्रख्यात राइस मिलर राजेंद्र लुंकर के अर्जुनी मोड़ स्थित आवास और सूर्या राइस मिल में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक रात करीब 10 बजे 18 गाड़ियों के काफिले में आयकर विभाग की टीम शहर पहुंची और रात 12 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके साथ ही बताया गया है कि आयकर विभाग बर्तन व्यवसायी व राइस मिलर अजय बर्डिया के अमलतासपुरम निवास महालक्ष्मी ग्रीन में जांच पड़ताल कर रही है। नएपुरा क्षेत्र में जैन समाज के प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने से संपूर्ण जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। लिहाजा नाराज समाजजनों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी देते हुए अपने घरों के आगे पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। बता दें कि नगर निगम द्वारा केडी गेट चौराहे से इमली तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण करवाया जा रहा है, जिसकी जद में जैन समाज के 4 प्राचीन मंदिर भी आ रहे हैं, जिन्हें तोड़े जाने के नोटिस नगर निगम द्वारा दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, इस कार्रवाई का जैन समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते संपूर्ण सकल जैन समाज लामबंद हो गए हैं और नाराज समाज के लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मंदिर तोड़ने वालों को वोट नहीं दिए जाएंगे। देखिए, हम सर्वप्रथम तो भारतीय हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे जो महाकाल लोग उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर विश्व विख्यात फेमस है। इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, बहुत अच्छी और सुंदर बात है। ठीक है। सेकंड, इस विस्तारीकरण के नाम पर जो हमारे
ब्रिटिश जमाने के जो मंदिर पुराने 200-400 साल पुराने मंदिर है, उन मंदिरों को हटाया जा रहा है। हमारा मोदी सरकार और सीएम सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इन मंदिरों को छोड़ा जाए और इनके साथ न्याय संगत किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में हम पर अटैक नहीं हुआ तो अभी भी जो कि न्याय संगत नहीं है ये। और बीजेपी सरकार से हमको ये आशा नहीं है, हमारे माननीय मोदी जी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। शायद उनको ये बात नॉलेज में नहीं है, अगर उनको ये बात नॉलेज में आ जाएगी कि एकदम तो अपन महाकाल लोक का विस्तारीकरण कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो अपने 200-400 साल पुराने मंदिर है, जो हमारे विरासत है पुरातत्व विभाग में जिनका नाम दर्ज है, ऐसे मंदिरों को अपन हटाएंगे तो ये कहाँ का न्याय संगत है। उज्जैन में जो गौतम मार्ग है केडी गेट से लेकर के इमली चौराहे तक, उसके चौड़ीकरण का कार्य हमने वहाँ के नागरिकों के सहयोग से और उन सभी लोगों के मार्गदर्शन में हमने प्रारंभ किया है। हमारे उज्जैन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी जगह कम पड़ती है और घंटों तक वहाँ पर जाम होता है। आपके माध्यम से जानकारी लगी है कि उन्होंने इस प्रकार के बैनर लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उनसे पहले भी बात हुई थी और उनसे आगे भी बात करेंगे और उनसे यही निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार से सारे नागरिकों ने अपने स्वयं का मकान तोड़ करके, कई हमारे 9 बंधु जैसे जिनका पूरा मकान टूट चुका है, उन सब लोगों ने हमारे उज्जैन के शहर के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इस भरी बारिश में काफी परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन के विकास के लिए सबने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, त्याग किया है। तो निश्चित रूप से हमारे जैन समाज के बंधु वो भी हमारे इस कार्य में सहयोग करेंगे। गुना नगर पालिका के चुनाव को लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रविंद्र रघुवंशी और नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के बीच के टकराव का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र रघुवंशी की पत्नी नगर पालिका चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष की दावेदारी कर रही थी और वहीं सविता अरविंद गुप्ता भी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय दावेदार खड़ी हुई थी और जीत हासिल कर अध्यक्ष पद पर चुनी गई। तभी से रविंद्र रघुवंशी और सविता अरविंद गुप्ता में टकरार लगातार बनी हुई है। जिस तरीके से भाजपा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र रघुवंशी ने नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वह शर्मनाक है। यह नारी शक्ति का अपमान है। दुर्भाग्य से यह उस व्यक्ति के द्वारा सामने आया है। इस पार्टी में महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान होता है। शहर की महिलाएं ऐसे कभी नहीं भूलेंगी। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पार्टी वालों को इनको पार्टी से भी निष्कासित किया जाए जो महिलाओं के साथ अपमान किया गया। ये तो आप लोग ही जानते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष इस शहर के प्रथम सेवक, प्रथम नागरिक के रूप में उनका चैम्बर जो रहता है उसमें हर 37 वार्ड के जन समस्या, सफाई से, नाली से, रोड से, पेयजल से, जल निकासी से, जिसमें बच्चे से लेके और हमारे बुजुर्ग लोग तक, भाई बहन सारे, माताएं बहनें अपने अपने कार्यों के लिए इस नगर पालिका अध्यक्ष के चैम्बर में आती हैं। और इसी तरीके से हमारे जो पार्षद हैं सारे, वो पार्षद महोदय और सारे लोग नगर पालिका अध्यक्ष के चैम्बर में आते हैं। अगर ये सारे लोग को रविंद्र रघुवंशी जी जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाया है, ये सारे लोग असामाजिक तत्व हैं, तो मैं फिर ये कहूंगा कि उसमें नापा अध्यक्ष को भी अगर शहर की जनता और शहर के हमारे सभी पार्षद असामाजिक तत्वों में आते हैं, जो चैम्बर में आते हैं, तो फिर हमारा ऊपर जो आरोप लगाया है वो सही है। वसूली किसके द्वारा की जाती है ये आपको भी पता है, शहर की जनता को भी पता है, और जो वसूली में जो पैसा देते हैं उन ठेले वालों को भी पता है कि उनसे कौन वसूलता है। और अगर उन्होंने ये आरोप नगर पालिका अध्यक्ष पर लगाया है, मिथ्या है, झूठा है। नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं का, उसका उल्लंघन करके उनका अधिकार का भंग कर लिखित में शिकायत दी है मैंने सीएम के बारे में क्या है पूरा मामला। मैंने जो लिखा है उसका मैंने खंडन किया, क्योंकि खबर के माध्यम से ऐसा शहर में प्रचारित किया गया है कि मैं और अध्यक्ष नगर अध्यक्ष के पति के बीच में समझौता हो गया है, कुछ ठेकों को लेकर बात हो गई है, या कोई जो चुनावी खर्चे होते हैं उसको लेके मेरी समझौता कराया गया है। झूठी खबर है, हमारी ऐसी कोई किसी की बातचीत नहीं है।
इंस्टाग्राम के माध्यम से चाइल्ड पोर्न के मामले में इंदौर पुलिस ने एक कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, एक साथ इंदौर के 8 थानों पर चाइल्ड पोर्न वीडियो को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करने पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसमें इंदौर में जो जोन 1 क्षेत्र है वहां पर नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की एक टिपलाइन करके रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग इसके माध्यम से ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसमें जो इनके सॉफ्टवेयर हैं या लोगों के द्वारा जब कभी मार्क किया जाता है कि ये जो कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन और मिसयूज को प्रदर्शित करता है, इसके संबंध में जानकारी एकत्रित होकर पूरे इंडिया लेवल पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो एनसीआरबी है उसको मिलती है। उसके बाद वो स्टेट पुलिस को साझा करते हैं, उसकी जांच करने के बाद उस पर अपराध पंजीबद्ध करने में। इसमें इंदौर पुलिस के माध्यम से और जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके माध्यम से जो जोन 1 में जानकारी मिली थी, उसमें उनके द्वारा हमें बताया गया था पिछले विगत 2 वर्षों में करीबन 8 से 9 ऐसे मामले हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का मटेरियल हो सकता है। राजनांदगांव से दूर ग्राम शिकारी टोला में पानी का हाल बेहाल है। आपको बता दें, जहां पर लंबे समय से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मकाल में नल लगने के बाद भी पंचायत की उदासीनता से घर घर पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों का कहना है कि घर घर नल लगाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता इसका जवाब आगामी चुनाव में देगी। होंगे हेराफेरी जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक तीसरा नल होता है जिसमें पानी नहीं आता है। सेम शिकारी टोला का भी यही हाल है कि ये नल तो दिया गया है शासन द्वारा, लेकिन ये नल चलता ही नहीं है। आखिरकार पंचायत इतनी सुस्त अपना प्रदर्शन क्यों दिखा रहा है, ये तो शासन ही जानेगा। उसी के साथ मैं सीधा जानकारी के लिए गांव के कुछ लोगों से मैं जुड़ रहा हूं, जैसे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कितना दिन हो गया नल लगा गया और कितना दिन से पानी नहीं आता होला बताओ? 2 महीना हो गए। 2 महीना से पानी नहीं आवा थे, तो सरपंच को बताओ कि पानी नहीं आवा थे तो का जवाब देवा थे? अब इन पानी बोर करवाई तो आई बेटा। अच्छा, पानी बोर करवाई तब वही, लेकिन गर्मी निकल गई है। गर्मी निकले के बाद बरसात आ गए, अब पानी मिली, जब पानी ऊपर वाले बराबर देवा थे, ऐसे होवत हुई। हाँ, फिर एकदम दिक्कत है पानी के यहाँ शिकारी टोला में। कहीं न कहीं गांव के हाल बेहाल है। और आप देखत हो कि नल में पानी नहीं आवा थे, जिसे हेरा फेरी पिक्चर आप देखत हो, वो में तीसरा जो नल रहते वही स्थिति है। देखना हो कि पंचायत और राजनांदगांव के प्रशासन कब तक एला सुधार कर पाते। साधना प्लस न्यूज से मैं हूं हनु नायक की रिपोर्ट। महाकाल सवारी के दौरान श्रद्धालुओं पर थूकने वाले आरोपी को आज पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया। आपको बता दें, सुबह प्रशासन की संयुक्त टीम ढोल ताशे के साथ टंकी चौक पहुंची और आरोपी के घर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बता दें कि 2 दिन पहले सावन के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी और इस दौरान जब सवारी गोपाल मंदिर के पास टंकी चौक पहुंची तो जहां पर घर की छत पर खड़े एक धर्म के विशेष 3 युवकों द्वारा भक्तों के ऊपर मुंह से पानी भरकर थूकने लगे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके चलते हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद मामले में थाना खारकुआ पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और जिसमें से एक आरोपी को केंद्रीय भैरवगढ़ जेल तो वहीं 2 नाबालिगों को बाल सर्वेक्षण गृह भेजा गया था। वहीं आपको बता दें कि मामले में बुधवार को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस घर की छत से आरोपियों ने भक्तों पर थूका था उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके खिलाफ विधि सम्मत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया और उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की गई। उक्त आरोपियों के बारे में जानकारी नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को दी गई थी। नगर निगम की टीम और रेवेन्यू की टीम द्वारा उनके द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया और आज उसे हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम, रेवेन्यू की टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। फिलहाल हमारे पास एक मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण की सूचना है, तो आज उसी को हटाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अवैध अतिक्रमण जब भी हटाए जाते हैं रेवेन्यू द्वारा, तब उसमें मुनादी करवाई जाती है और विधि अनुरूप नियम अनुसार उसमें मुनादी करवाई गई, उसके पश्चात ही अतिक्रमण हटाया गया।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर में हुई साहू समाज के युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर सियासत गर्म कर दी है। आपको बता दें, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपनी पूरी टीम के साथ बिरनपुर पहुंचकर शोक सभा की, तो वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने आज एक बार फिर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने पूरे प्रकरण में पुलिस कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वहीं आपको बता दें, सांसद विजय बघेल ने 2 मुसलमानों की हुई हत्या को भी सोचा समझा षड्यंत्र बताया। में नाराजगी है, जिस तरह से शासन प्रशासन ने कार्यवाही की है, एक तरफा कार्यवाही, एक पक्षी कार्यवाही। जो दोषी लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, निर्दोष लोगों को प्रशासन ने जेल में डाला है। और जिस प्रकार से असंवेदनशीलता यहां के विधायक और मंत्री, राज्य सरकार ने दिखाई है, इसको लेकर लोगों में खूब नाराजगी है। आज न्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय हो रहा है और इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। सर, राज्य सरकार पीड़ित परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता की बात कर रही है, तो क्या काफी नहीं है? देखिए, न्याय बड़ी है। एक परिवार ने अपने नौजवान बेटे को खोया है और प्रशासन की कार्यवाही से ये स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफा कार्यवाही हो रही है, एक पक्षी कार्यवाही हो रही है। दोषी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और पीड़ित परिवार को केवल न्याय चाहिए और वो सरकार ये न्याय नहीं दे पा रही है। बेमेतरा जिले के ग्राम बिरनपुर में विवाद के चलते हुई एक हिंदू युवक और 2 मुसलमानों की हत्या ने प्रदेश व्यापी मुद्दे का रूप ले लिया था। आपको बता दें, पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से तकरीबन 35 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर हवा देती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा जहां पीड़ित पक्ष को 10 लाख की आर्थिक सहायता सहित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं बीजेपी इस समय छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मुद्दा विहीन है, कहीं न कहीं इस मामले को लेकर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद विजय बघेल, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों ने बिरनपुर पहुंचकर भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात की और पार्टी की ओर से 10 लाख की आर्थिक मदद भी की गई। को भुवनेश्वर साहू एक युवा की निर्ममतापूर्वक हत्या बिरनपुर में हुई है। घटना की पृष्ठभूमि जैसा बताया जा रहा है, लव जिहाद के कारण सुनियोजित ढंग से भुवनेश्वर साहू की निर्ममतापूर्वक हत्या हुई है। और ये छत्तीसगढ़ में ऐसी निर्ममतापूर्वक हत्या की पहली घटना है और इसलिए पूरा प्रदेश इस घटना को लेकर स्तब्ध है। और अब तक इस घटना को लेकर जो प्रशासन की कार्यवाही है एकदम एकतरफा है। घटना के दिन से प्रशासन एक पक्षी और एकतरफा कार्यवाही कर रही है। जितने नाम पीड़ित परिवार ने और लोगों ने बताए हैं, उनमें से केवल 11 की गिरफ्तारी प्रशासन ने की है। और वहीं दूसरी ओर दो अन्य जो घटनाएं हुई है, उन घटनाओं में हिंदू समाज के निर्दोष लोगों को फंसाने का काम पुलिस और प्रशासन ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में भूपेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। ज्ञापन में 12 बिंदुओं में भूपेश सरकार द्वारा व्यापम घोटाला सहित अन्य भर्तियों में भ्रष्टाचार की जानकारी देते हुए जांच की मांग की गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायगढ़ के द्वारा आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस तरह के युवाओं को छलने का हमेशा काम किया है, उसी तरह से उन लोग नए उनका शिक्षा जगत को चरितार्थ उजागर करते हुए यह व्यापम घोटाला सामने आया है। जिस तरह से व्यापम घोटाला में अभी आत्मानंद स्कूलों में सभी जगह में भर्ती प्रक्रिया चला है, जिसमें कई ऐसे टीचर हैं
जो परीक्षा ही नहीं दी है उनको डायरेक्ट भर्ती कर लिया गया है। और जिस तरह से व्यापम घोटाला अभी उजागर हुआ है, इससे पहले पीएससी घोटाला हुआ था। इससे पहले युवाओं को छलने के लिए उन्होंने बेरोजगारी भत्ता करने का भी मांग किया गया था, परंतु अभी हम व्यापम घोटाला को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं। आज युवा मोर्चा द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महाम के नाम से कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। शीघ्र ही उसका जो ज्ञापन को महामहिम हाईकोर्ट ने आवारा पशुओं की धरपकड़ और गौठानों में भेजने के लिए अपनी निगरानी में समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। वहीं आपको बता दें, हाईकोर्ट के द्वारा संज्ञान लेने के बाद भी निगम अपने कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है। बिलासपुर की सड़कों पर आवारा मवेशियों के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीर मसला माना है। हाईकोर्ट के मुताबिक गठित टीम ने खुद शहर की सड़कों पर घूमकर देखा है कि स्थिति खराब पाई गई है। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मामले में नेशनल हाईवे निगम और अन्य से जवाब मांगा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवारा पशुओं के लिए जगह जगह गोठान बनाए हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से पशुओं की धरपकड़ नहीं हो रही है। हम लोग मौजूद है बिलासपुर शहर के नेहरू चौक में, जहां आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, मवेशी मुक्त क्षेत्र का ये बड़ा सा बोर्ड लगा है। ये मेरे पीछे जो रास्ता है वहाँ सांसद निवास है, वहाँ कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय। उसके बावजूद भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे मवेशी लोग खुलेआम इस रोड में घूमते रहते हैं, जिसका लगातार एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। अगर खुदन खासा एक्सीडेंट या दुर्घटना होता है तो कौन जिम्मेदार है इसका? जैसे देख सकते हैं कि बाजू में विकास भवन है, नगर निगम का ये बड़ा सा कार्यालय दिख रहा है। नगर निगम कार्यालय ये बगल में है और पॉश इलाका है ये। उसके बावजूद भी लगातार मवेशी यहाँ घूमते दिख जाते हैं रोड में। लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं मवेशी पकड़ने वाली वाहन पे, मगर दुर्भाग्यवश नगर निगम की तरफ से कभी मवेशी को पकड़ते हुए आज तक नहीं देखा गया है। ये रोड देख सकते हैं, जैसे कि ये इधर कलेक्टर कार्यालय, आगे एसपी कार्यालय है, उसके बावजूद भी लगातार मवेशी लोग इधर घूम रहे हैं। क्या नगर निगम में कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो इस ओर ध्यान दे और होने वाली सड़क दुर्घटना से बचाया जा सके? बिलासपुर से साधना प्लस कुमार यादव की रिपोर्ट। रायगढ़ का ऐतिहासिक मीना बाजार इस बार आयोजन स्थल विवाद का केंद्र बन गया है। आपको बता दें, जहां कुछ कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद मौजूदा स्थान को लेकर विरोध में हैं, तो वहीं दोनों पार्टियों के अधिकतर पार्षद और क्षेत्र की जनता इसके मौजूदा स्थान के समर्थन में है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और ये स्थिति जिला प्रशासन के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक मीना बाजार के संचालक को प्रशासन की तरफ से मीना बाजार लगाने की स्वीकृति नहीं मिली है। वहीं क्षेत्र की जनता की दिली इच्छा है कि मीना बाजार अपने मौजूदा स्थान पर ही संचालित हो। उनका कहना है कि विरोधी पक्ष की जो दलीलें हैं उनका निराकरण प्रशासन द्वारा किया जाए। रायगढ़ शहर की संस्कृति है, आज कई वर्षों से मीना बाजार लग रहा है। ये किरोड़ीमल जो है ये आन बान शान, रायगढ़ शहर को नाम देने में सेठ जोड़ीमल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, जोड़ीमल कॉलेज खुलवाया, अस्पताल खुलवाए, कई सारे ट्रस्ट खुलवाए, और उसके बाद में ये कुछ क्षणिक लोग जो कि रायगढ़ की संस्कृति को दाग पहुंचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये ओछी राजनीति कर रहे हैं। क्यों? आज उनके आदमी आए नहीं है, दूसरे आदमी आए हैं, इसलिए उनको बहुत तकलीफ हुई। कल तक यही मीना और दूसरे मीना बाजार का होलसेल पूजा काटने में नहीं कहा, हर चीज करने में नहीं कहा। आज जो हमारे मोहल्ले को ये बोल रहे हैं कि चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, तो इतना दिनों से इनको याद नहीं आ रहा था। पिछले साल में कुछ नहीं हुआ, इस साल जब इनके आदमियों को नहीं मिला तो हर चीज हुआ। मीना बाजार अभी शहर में अभी एक तो ट्रेंडिंग मार्ग बना हुआ है, चर्चा का पर्याय बना हुआ है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं करीब जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आवाज कहीं न कहीं दब रही है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सभी को रोजगार मिलता है, राजस्व मिलता है, बच्चों में एक अलग से खुशी और उमंग का उत्साह देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आयातित लोग हैं, बाहर के लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग से उनका कोई सरोकार नहीं है। और कौन लोग विरोध कर रहे हैं? जो कि पिछले साल इसी मीना बाजार में
इसी जगह पर क्या बोलना चाहिए, उन्होंने मीना बाजार को पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई थी। यहाँ पर कार्यक्रम को सफल होने में इन लोग का महत्वपूर्ण योगदान था। आज उन्हीं लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं समझ से परे है। बात हो रही है कि बगल में दारू भट्टी है। दारू भट्टी 2016 से है और जब से रमन सिंह जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार था, शासनकाल से है। रेलवे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।